देखिए, ये है सूट वाला लुटेरा और ये प्राइवेट गाड़ी का कमर्शियल यूज। इसी गोरख धंधे से होती है लाखों की कमाई। गलती पकड़ी गई तो माफ कर दीजिए सर। क्या इस गोरख धंधे के बारे में डीएम डीटीओ को जानकारी नहीं? लंबी कतार में बालू भरा ट्रक। आज करेंगे दिन दहाड़े लूट का पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। डे लाइट रॉबरी के बारे में तो आपने अक्सर ही सुना होगा। डे लाइट रॉबरी यानी कि दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देना। ऐसा ही कुछ हो रहा है मधुबनी के NH57 पर। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशिक मौजूद है। वो बताएंगे कि किस तरीके से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कौशिक, तमाम जानकारी इस पर दीजिए। बिल्कुल दक्षा प्रिया, ये जो लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है सरेरास सरेआम दिन दहाड़े, इसको आंखों से काजल चुराने वाली बात ही कहेंगे। और जहां पर ये घटना हो रही है वो जगह है मधुबनी का NH57 और मधुबनी वो जहां की रहने वाली हमारी परिवहन मंत्री जो कि आए दिन वहां पर आती जाती रहती हैं। मधुबनी का NH57 वो रास्ता है जहां से तमाम बड़े पदाधिकारी आए दिन गुजरते रहते हैं, दिन भर गुजरते रहते हैं, चाहे जिला प्रशासन के लोग हों या पुलिस प्रशासन के लोग हों या मंत्री संतरी, सब कोई। लेकिन आप देखिए NH57 के बीच में डिवाइडर पर एक कार खड़ी है। हमारे स्थानीय संवाददाता जो है उस कार को फोकस कर रहे हैं। आप उस दृश्य को देखिए, किस तरीके से उस कार के ऊपर कुछ सामग्री बिखरे हुए हैं। जी हां, ये सारे सामग्री जो है ये रेडियम स्टिकर है जो गाड़ियों पर चिपका दिया जाता है कि रात में वो चमके तो लोगों को दिखे कि गाड़ी आ रही है। रेडियम बैंड है और फर्स्ट एड किट है। और ठीक इसके बगल में एक बैग रखा हुआ है। बैग में भी वो सारे सामान रखे गए हैं। जब कार के ऊपर वाला खत्म हो जाएगा तो फिर इसमें से निकाल करके रख दिया जाएगा। ये सारा सामान किसने परोसा है उनसे हम आपको मिलाते हैं। नाम रोहित गुप्ता हुआ। तो ये है वो साहब जिनके द्वारा ये सारा कुछ किया जा रहा है। इस गैंग के ये सरगना है। यही है वो लुटेरा। जैसे ही हमारे स्थानीय संवाददाता ने इससे पूछना शुरू किया, आप देखिए किस तरीके से ये झिड़क रहा है, कैसे गरम हो रहा है। जैसे लग रहा है ना कि ये दूध का धुला हुआ कोई व्यक्ति है, कोई साहब है, चोर ऐसा जो सुटेड बुटेड हो। अब इससे हमारे स्थानीय संवाददाता सवाल करते हैं, वो भी आप सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, ये गोरख धंधा कितने दिनों से? ये तकरीबन अभी स्टार्ट हुआ है, 2-3 दिन हुए स्टार्ट हुए। वाहनों की चोरी और दुर्घटना हो रही है। इसके लिए हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल कैंप लगाते हैं। मेरी कंपनी है पैन इंडिया कंपनी है हमारी, वो जो ऑल ओवर इंडिया वर्क करती है रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट के तहत। सुना आपने। सवाल नंबर 2, यहाँ काम करने का परमिशन किसने दिया? या हमारा पैन इंडिया कंपनी तो ऑल ओवर इंडिया में, मैं किसी भी स्टेट में अपना ये कैंप लगा सकता हूँ। इस कैंप के दौरान क्या है तो वाहनों को आगे पीछे रेडियम टेप लगाना होता है जो नाइट सेफ्टी के लिए होता है, वो रात में रिफ्लेक्ट करता है। और साथ ही साथ बड़े वाहनों को हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स देते हैं। सवाल नंबर 3, लेकिन सवाल है, क्या परिवहन विभाग ने इसका परमिशन दिया है? नहीं, ये हमारा D2 का नहीं है सर, ये हमारा D2 से नहीं होता है। सवाल नंबर 4, इस गोरख धंधे में कितने लोग हैं? हमारे साथ लोग हैं, 7 लोग हैं। सवाल नंबर 5, गोरख धंधे में काम करने वालों की सैलरी फिक्स, लेकिन कोई रिसीट नहीं, कोई प्रमाण नहीं। सैलरी सबका 10,000 रुपीज है। 10,000 तो मेरा मोबाइल में। मनोज कुमार गुप्ता, बबुनिया मोड़, थाना मुजफ्फर थाना। सवाल नंबर 6, कुछ मान रहा है इस गोरख धंधे से ये लाखों रुपए कमा रहा है। गाड़ी में जो कार्य करते हैं और कार्य करने के दरमियान जो हमारी प्रॉफिट होती है, जैसे कि जो सामान है, रेडियम टेप है, फर्स्ट एड बॉक्स है, ऐसे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड जो करवाते हैं, तो उससे जो हमारा इनकम होता है उससे हम लोग इनको वो सैलरी बेसिस पे हम लोग करते हैं। सर इसका सर्कुलर होता है। सवाल नंबर 7, सर्कुलर, तो फिर डीटीओ साहब को जानकारी क्यों नहीं? साहब इसमें SP साहब को गया है, IG साहब को गया है। सवाल नंबर 8, कमर्शियल गाड़ी का नंबर प्लेट पीला की जगह सफेद है और गाड़ी पर लगा है पुलिस का लोगो, तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? गाड़ी आती
10,000 देता हूँ। है एक हमारे दोस्त है, उसी से मैं लेकर के आता हूँ गाड़ी को। ये देखा आपने, जब हमारे स्थानीय संवाददाता ने इससे सवाल करना शुरू किया तो किस तरीके से ये रंग बदलना शुरू किया था, किस तरीके से झिड़क रहा था, किस तरीके से गर्मी दिखा रहा था। लेकिन अंत में ये वही लुटेरा है, सुटेड बुटेड, जो गर्मी दिखा रहा था, अब हाथ जोड़ने लगा। हाथ जोड़ने की बात क्या है भाई, तुम्हारे मन का चोर जो है अब डर गया है, क्योंकि तुम लुटेरे हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस व्यक्ति को संरक्षण कौन दे रहा है? संरक्षण वो दे रहा है जो इस जिले का मालिक है। संरक्षण वो दे रहा है जो परिवहन विभाग का आला अधिकारी है। संरक्षण वो दे रहा है जो यहां पर मॉनिटरिंग कर रहा है। आप देखे होंगे पुलिस की गाड़ी यहां से गुजर रही थी। जैसे हम लोग अपने प्रतिष्ठान पर जाते हैं ना, अपने प्रतिष्ठान पर, अपने संस्थान पर, अपने धंधे को देखने के लिए जाते हैं कि कैसा चल रहा है, हमारे स्टाफ जो है, हमारे बंदे जो हैं, किस तरीके से काम धंधा कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखने जाते हैं। वैसे ही इन लोगों को मॉनिटरिंग किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि ये लोग ढंग से लूट कांड को अंजाम दे रहे हैं कि नहीं। नहीं तो जो जिलाधिकारी महोदय हैं, वो जिलाधिकारी जो होते हैं, जिले के मालिक होते हैं, वो कहां सोए हुए हैं? डीटीओ साहब, आप कहां सोए हुए हैं? आपको नहीं दिख रहा है क्या कि ये लोग किस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं, मन माफिक तरीके से? जब हमारे संवाददाता ने इनसे पूछा कि आपके पास कागज कहां है, परमिशन लेटर कहां से है, तो इन्होंने जो दिखाया, क्या वो सही है? वो फर्जी है। राज्य परिवहन विभाग जो है कोई ऐसा कागजात देता ही नहीं है, कोई ऐसा परमिशन देता ही नहीं है। लोगों को स्टिकर अपनी गाड़ी पर लगाना होगा तो लोग खरीद करके लगा लेंगे ना। और फर्स्ट एड किट आप देखें ना, उसमें 20, 25 या 30 रुपए का सामान होगा। ये लोग 200 रुपए में देते हैं, किसी को 400 रुपए में देते हैं। जैसा ग्राहक जैसा फंसा वैसे बेच दिया या लूट लिया, उसको कहिए। इनके द्वारा बताया गया कि हम अपने स्टाफ को, जो कि 10-12 की संख्या में है, मेरे स्थानीय संवाददाता ने दिखाया आप लोगों को, उन लोगों को 10-10 हजार रुपए दिया जाता है। जिस गाड़ी को इन्होंने लिया है वो गाड़ी जो है प्राइवेट है। बहुत रिक्जिक करने के बाद इन्होंने बताया कि मैंने अपने दोस्त से लिया है। उस गाड़ी को देखिए, जब भाड़े पर इन्होंने लिया है तो उसका नंबर प्लेट जो है वो पीले रंग का होना चाहिए था ना, सफेद क्यों है? उस पर पुलिस का लोगो लगा हुआ है, दक्षा प्रिया जी, वो क्यों लगा हुआ है? और जबकि वो ये भी बता रहा है कि वो गाड़ी भाड़े की है। कभी वो ये बताता है कि गाड़ी भाड़े की है, कभी वो बता रहा है कि उसने अपने दोस्त से ली है। और सबसे हैरान करने वाली बात कि उसकी गाड़ी पर पुलिस का लोगो लगा है। और तो और वहां से कई गाड़ियां जिला प्रशासन की गुजरती होंगी। जो परिवहन मंत्री है उनका भी घर मधुबनी पड़ता है, तो वो भी वहां से गुजरती होंगी। आखिर जिला प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं अब तक लगी है? दूसरी बात यह है दक्षा प्रिया कि उसने हमारे स्थानीय संवाददाता ने उससे पूछा कि इससे पहले आप कहां, तो इसने दावा किया कि केवल यहीं पर काम नहीं किए हैं, हर जगह हम लोग काम करते हैं, केवल बिहार में ही नहीं। इससे पहले हम आसाम में काम करके आए हैं। तो आसाम के बाद ये सीधे सीधे यहां कैसे आ गया? उसके पहले तो बहुत सारे राज्य होते हैं ना, मेघालय है, बंगाल है, फिर बिहार है, झारखंड है, तो सीधे सीधे बिहार में कैसे टपक गया दक्षा प्रिया? इसका मतलब यह होता है कि जहां सेटिंग लग गया सबसे पहले, वहां चले गए अपने गैंग को लेकर के, वहां के लोगों को लूटने लगे। लेकिन लंबे समय से ये लूट कांड को अंजाम दे रहा है, ये खुद दावा कर रहा है। इसने अपना आधार कार्ड दिखाया, अपना आधार नंबर बताया, खुद का नाम रोहित गुप्ता बता रहा है, अपने बंदों से परिचय करा रहा है, कोई दरभंगा का है, कोई गोपालगंज का है, सारा कुछ तथ्य पेश कर रहा है। जो रसीद दिखा रहा है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है, उसने खुद ही छपवाया हुआ है उसको। तो ये सारा कुछ जो है कर रहा है ये खुलेआम, तो क्या किसी पदाधिकारी या पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की नजर नहीं पड़ी? अगर पड़ी तो इसको छोड़ा क्यों गया? क्या इसके द्वारा जो लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं वो साहब लोगों के तिजोरियों तक जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे हैं तो इस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? डीटीओ साहब, आप कहां सोए हुए हैं? ये इस तरीके से गलत नंबर लगा करके, गलत नंबर प्लेट लगा करके, पुलिस का लोगो लगा करके गाड़ी खड़ा किया हुआ है बीच हाईवे पर, इसको कोई पकड़ नहीं रहा। इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का माखौल उड़ा रहा है। मैं तो कहता हूं कि ये वही अपराधी हैं
जिनके द्वारा दिन में रेकी किया जाता है और रात में बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया जाता है दक्षा प्रिया। जी बिल्कुल, दिन के उजाले में ये लोग रेकी करते हैं सामान देने के नाम पर, और रात को घटना को अंजाम देते हैं कि आखिर इस रास्ते से कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, किस तरीके के लोग जाते हैं, और यही लोग रात को उस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अब कि इसने जितने तथ्य खुद ही उगल दिए, दिखा दिए, लास्ट में हाथ जोड़ दिए, तो क्या इतने तथ्य इस पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त हैं? डीटीओ साहब, जिला पदाधिकारी महोदय, आपसे डीएम साहब और सूबे के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी, आपको किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। आपको सूबे के लोग सुशासन बाबू कहते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, और ये लोग आपका भरोसा तोड़ रहे हैं। आपके पदाधिकारी आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं। उन पर जांच कब बैठवाइएगा? इस व्यक्ति के द्वारा जो तथ्य पेश किए गए उसके आधार पर कब तक इस पर कार्रवाई होगी? क्या हम लोग विश्वास करें कि आप जल्द से जल्द इन पर जांच करा करके कार्रवाई करेंगे, इन पर जल्द से जल्द प्राथमिकी दर्ज की जाएगी? तो सबसे बड़ा सवाल जो है ये जिला प्रशासन और परिवहन विभाग से है कि इस तरह की चीजें, इस तरह की वारदात, इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है जब NH57 पर, तो अब तक इसकी भनक आखिर जिला प्रशासन को क्यों नहीं है? और सबसे अहम बात कि इस पर आखिर कार्रवाई कब? तो इस अहम मुद्दे पर चर्चा आज हम लोग कर रहे थे और दिखाया कि किस तरीके से लूट की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है और आपराधिक घटनाओं को ऐसे में कैसे अंजाम दिया जाता है। बताना चाहूंगा दक्षा प्रिया, इसी रोड से हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा और हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज परासर और हमारे सीनियर कैमरा पर्सन संतोष जा रहे थे जी। और इसी रास्ते से वो गुजर रहे थे और सैकड़ों के तादाद में, सैकड़ों की संख्या में बालू लदी गाड़ियां लगी हुई थी। ये लोग रुक करके और उसको शूट करने लगे। भगदड़ मच गया, हंगामा मच गया। ये घटना को हुए 1 महीने से ऊपर हो गया। देशवान न्यूज ने इस घटना को भी दिखाया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। तो उस पर भी कार्रवाई कब होगी? क्यों लोग सोए रहते हैं, क्यों खामोश रहते हैं, किस बिना पर? क्या मोटे रकम को लेकर के? ये सारा सवाल है दक्षा प्रिया जी। तो इस तरह के गैंग जो फैले हुए हैं और दिन के उजाले में वो लोग रेकी करते हैं और रात को आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, इन गैंग के मेंबर्स पे आखिर कार्रवाई कब? ये सवाल देशवा का है जिला प्रशासन से और परिवहन विभाग से। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।